हेलो एवरीवन। अब देखो हम लोग बात करते हैं, लास्ट क्लास में जैसे मैं बताया था लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 के बारे में अच्छे से हम डिस्कस कर चुके थे। लेकिन अगर लास्ट तक तुम लोग वीडियो देखे होगे तो लास्ट में देखे होगे कि दो क्वेश्चन को मैं नहीं बताया था, 16.350 और 16.351। ये दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अभी हम जो लास्ट डिजिट के बाद वाला डिजिट अगर 5 के इक्वल आ जाए, मतलब जिस डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला डिजिट अगर 5 आ जाए तो हम कैसे करेंगे वो। तो देखो 5 आने का दो तरीका है कि जो लास्ट डिजिट के बाद जो 5 मिल रहा है, इस 5 के आगे 0 0 0 हो, या फिर सिर्फ 5 हो, या फिर ऐसा कोई डिजिट हो 1 2 1 ऐसा कुछ। तो तीन पॉसिबिलिटी 5 में है कि 5 के बाद कुछ भी नहीं हो, या 5 के बाद सिर्फ 0 0 0, या 5 के बाद ऐसा कोई भी नंबर आ जाए अदर देन 0, या फिर हम बोल सकते हैं 5 के साथ नॉन जीरो डिजिट्स हो वहां पे। तो कैसे करेंगे, तो मैं फिर से रिकैप करा रहा हूं। जो इक्वल्स टू 5 वाला केस होता है, एक तो हमारा लेस देन 5 वाला केस होता है जिसको हम एज इट इज लिखते हैं। ग्रेटर देन 5 वाले में हम क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं। अब हमारा इक्वल्स टू 5 वाला है, तो इक्वल्स टू 5 वाले में हम कैसे करेंगे। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी है कि जो लास्ट डिजिट जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है उससे आगे जो डिजिट है वो सिर्फ 5, या 5 के साथ लगा हो 0 0 0, ठीक है, या फिर 5 के साथ कोई डिजिट हो। अगर जब डिजिट होगा तो हम क्या करने वाले हैं, 5 के साथ अगर कोई डिजिट होगा तो हम उसको ऐड करेंगे 1। जैसे एग्जांपल देखो, अगर 16.351 था और हमें 16 पॉइंट कुछ ऐसा था, 3 डिजिट तक होगा यहाँ पे 16 पॉइंट, जो क्वेश्चन हमारा ऐसे हम क्वेश्चन नॉर्मली एज्यूम कर सकते हैं 16.2451 ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और हमें राउंड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक करना है, तो यहां तक तो हमें करना है। इसके आगे वाला डिजिट अगर 5 है और 5 फॉलोड बाई एनी अदर नॉन जीरो डिजिट होगा तो हम क्या कर देंगे, इसको 16.25 कर देंगे सीधा। ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसमें 1 ऐड कर देंगे। तुम लोग खुद से सोचो, 24 के आगे 51 को देखेंगे तो 50 से ज्यादा है, और 50 से ज्यादा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। सीधा हम ये देखेंगे, जहां तक हमें डेसिमल देखना है उससे आगे जो दिया गया है, अगर वो 5 50 500 ऐसा इनसे ज्यादा है तो हम क्या करने वाले हैं, हम उनको देखेंगे और उससे पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे। हम इनको अलग से पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ रहे हैं कि जो डिजिट अगर 5 आ जाए और 5 के आगे जो डिजिट है वो नॉन जीरो डिजिट हो, तो ये वाला जो 24 है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। ये समझना है अच्छे से कि ऐसा कोई डिजिट गिवन है जिसमें हमारा जो 5 वाला बात होगा। तो 5 में 3 पॉसिबिलिटी है कि 5 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी 5 के आगे 0 ऐसे नंबर्स हो, और 5 के आगे नॉन जीरो डिजिट हो। तो अगर नॉन जीरो डिजिट होगा तो हम 1 ऐड करेंगे प्रीसीडिंग डिजिट में, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब दूसरा केस समझो, ये वाला ये दोनों केस, जैसे मान लो एग्जांपल है हमारे पास 16.2450 या फिर 245 ही हो जाए, तो इसमें अगर हमें करना है तो हम इस 5 को देखेंगे। इस 5 से पहला वाला डिजिट अगर इवन है, पहला केस क्या है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग का स्पेलिंग देख लेंगे सभी को, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन। 5 का हम बात कर रहे हैं कि अगर नंबर 5 हो या 5 फॉलोड बाय जीरोस हो, तो हम प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन होगा तो एज इट इज, लेफ्ट एज इट इज, लीव एज इट इज, जो है उसको वैसे ही रहने दो। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 16.24 हो जाएगा, क्योंकि 5 से पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो लीव एज इट इज। अगर दूसरा केस, जैसे एग्जांपल समझ पहले लिखता हूं, एक प्रीसीडिंग डिजिट is odd, if preceding digit is odd then add 1। जैसे एग्जांपल समझो 16.2350, ठीक है, 16.235 या 50 कुछ भी हो, हम तो इस बार एग्जांपल कंसिडर करते हैं 16.235। तो 16.235 को हमें राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे देखो 23 है और उसके जस्ट आगे वाला डिजिट 5। तो 5 में हमें 3 चीज सोचना है, एक तो हमें सोचना है कि सिर्फ 5 हो, या फिर 5 के साथ जीरोज हो, या फिर 5 के साथ नॉन जीरोज हो।
नॉन जीरोस कहने का मतलब ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कैसा है, 5 के साथ कुछ भी नहीं है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड आ गया तो 1 ऐड करेंगे, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन आ गया तो लीव एज इट इज। तो हम इसमें जब ऐड 1 करेंगे तो आंसर क्या होगा इसका 16.24 होगा। ये चीज ध्यान रखना, ये 16.24 आ जाएगा, क्योंकि ये कैसा था 2 3 5, तो 5 के पहले वाला ऑड है, तो ऑड को हमें क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो 1 ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 16.24। थोड़ा सा हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि 5 वाले के साथ क्या क्या करना है। और सबसे बेसिक है कि हम 5 को देखेंगे, 5 के आगे अगर 0 है या कुछ भी नहीं है तो हम उसके पहले वाले डिजिट को इवन ऑड करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। इवन में एज इट इज, ऑड में 1 ऐड कर दो। अगर 5 के आगे कोई भी डिजिट हो, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, 0 नहीं हो वैसे डिजिट में पीछे वाले में 1 ऐड कर दो सीधा। तो ये है हमारा ओवरऑल एरर के बारे में, ये मतलब राउंडिंग के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन। अब कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड हम कर सकते हैं। तो राउंडिंग में हमें 3 चीज ध्यान देना है, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। इक्वल टू 5 में भी 3 पॉसिबिलिटी है कि नंबर सिर्फ 5 आ जाए, जो डिजिट तक हमें राउंड अप करना है उसके जस्ट आगे वाला नंबर सिर्फ 5 आ जाए, या 5 के साथ जीरोज हो, तब तो हम ये पॉसिबिलिटीज है। अगर 5 के साथ आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है तो हम ये वाला काम करते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल राउंडिंग से रिलेटेड सारा कंसेप्ट है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राउंडिंग एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब 2 टॉपिक और बचा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर इन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कहने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हमें ध्यान रखना है। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये याद रखना है, एरर में जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल था और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल था, वैसे ही कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल होगा और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए सेम रूल होगा। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन, मतलब जो हम फाइनल आंसर लिखने वाले होंगे कैलकुलेट करके किसी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को वो कैसे लिख रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आईआईटीज वगैरह में भी आंसर हम इसी कंसेप्ट पे देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो एरर से रिलेटेड आता है या फिर हमें जो आंसर देना होता है वो इनके हेल्प से देना होता है, तो हम इनको अच्छे से समझेंगे। बहुत इजी है समझना, बस हमें ध्यान रखना है हर एक समय कि कैसे किया जाता है। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ में लिखा हूं और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो होते हैं। जैसे मान लो 2 नंबर को हमें ऐड करना है, एक तो नंबर है 11.1 और दूसरा नंबर है 11.234, ठीक है। इनको हमें ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो इसमें देखो, इसमें अगर हम बात करें तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। इसमें क्या है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इसमें 1 डिजिट है। तो हमें तो पहले नॉर्मल एडिशन करना है। 4 होगा यहाँ पे 3। देखो क्वेश्चन ये दिया गया है 11.1 और यहाँ पे 11.234। तो जो दिया गया है उसको हम ऐड करते हैं सिर्फ। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 0.11 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 1 2, तो 22.334 ये तो एडिशन से आया है। अब इसका फाइनल आंसर जो हम देंगे, फाइनल आंसर मस्ट हैव मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस के बाद मिनिमम डिजिट होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो देखो यहाँ पे 1 था, क्वेश्चन में से ही देखना है, इसमें 1 है और इसमें 3 है, तो मिनिमम क्या हुआ 1 हुआ या 3? 1 हुआ। तो आंसर में हमें यहां तक आंसर देना है, मतलब इस आंसर को हमें क्या करना है, राउंड अप टू कहां तक, अप टू 1 पॉइंट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक हमें इसको राउंड अप करना है। और राउंड अप अगर हम करेंगे तो 22 पॉइंट, देखो 3 के बाद क्या है, लेस देन 5 वाला डिजिट है, तो एज इट इज 22.3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो बहुत इजी था, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। हम तो नॉर्मल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। जब हम ये कर देंगे उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में सबसे कम डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो आंसर में कितना आना चाहिए, लीस्ट मतलब 1 डिजिट आना चाहिए डेसिमल के बाद।
तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। कहां तक राउंड ऑफ करना है? तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डिजिट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर 22.3 आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखें तो मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 142.06 और दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे 0.23। इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, हम तो ऐसे ही करने वाले हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में देखो यहाँ पे डेसिमल को ध्यान रखना था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले में हम कैसे देखते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालो। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इसका सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल वाले में क्या हो गया, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो काउंट टिल लास्ट, तो कितना आ गया सिग्निफिकेंट फिगर 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो जो इसका आंसर मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आ रहा है 32.6738। इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना खुद से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो खुद से। हमें आंसर जो देना है, इस आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ पे है उनसे रिलेटेड आंसर देना है। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, हमें तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो इसको अगर देखोगे तो इसको हम 32.6738 है, आंसर ये आ चुका है हमारा, मल्टीप्लाई करके आया, और हमें सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में आंसर देना है। मतलब हम ऐसे तो रख सकते थे, लेकिन हमें और सिग्निफिकेंट आंसर देना है। मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि अप टू करेक्ट डेसिमल प्लेस या विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्वेश्चन में लिखा होता है। तो देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2। तो लीस्ट क्या हुआ, इसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को हम सिलेक्ट करेंगे, चाहे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, वो कितना है, 2 है या 5? 2। तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो मतलब हमें इसको यहीं तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है यहां तक, तो इसके बाद वाला डिजिट कैसा है, ग्रेटर देन 5 है ना, ग्रेटर देन 5 आया 6, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो आंसर में क्या लिखना होगा, इसका आंसर क्या होगा 33.0000, ऐसा लिखना होगा। तो ये 33.00 लिखने का भी मतलब नहीं है, हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना लाना है, 2। तो आंसर सिर्फ 33 होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल हम राउंड ऑफ करते हैं तो नॉर्मल राउंड ऑफ इसका कितना होता है, 32.6738 का राउंडिंग अगर करें 0 पॉइंट ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल से पहले ही राउंड ऑफ कर देना है, मतलब यहां से स्टार्ट करके 2 डिजिट तक लाना है। तो 32.6738, तो ये जो पॉइंट है 2 के आगे जो पॉइंट है ये ग्रेटर देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड होगा, तो कितना होगा 33.000 लिखते हैं अगर राउंडिंग करते हैं। अगर मान लो मैं ये लिख दूं आंसर 33.0000 ऐसा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, तो गलत हो जाएगा। हमें आंसर कितना लेना है, आंसर मस्ट हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और लीस्ट नंबर कितने होंगे, क्वेश्चन में 5 और 2 में लीस्ट कितना है, 2। तो आंसर जो आ रहा होगा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसका आंसर कितना लिखेंगे 33। अब देख लो 33 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल मैं इससे रिलेटेड एक्सप्लेन करता हूँ और तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे हम देखना है। तो हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है। मल्टीप्लाई वगैरह तो करने आता ही है सभी को। हम क्वेश्चन लेते हैं 51.028 और दूसरा लेते हैं 1.31, ऐसा मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो भाई डेसिमल पॉइंट ध्यान रखना है हमें। इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, SF विल बी 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर सबको समझ में आता है, 1 2 3 और इसमें 5, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट कितना होगा, 3, मतलब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3। मल्टीप्लाई करोगे इसको जब, तो आंसर आएगा 66.84668। ये आता है नॉर्मल मल्टीप्लाई, जो कोई भी, तुम लोग सोचोगे 11th क्लास में मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो यहां तक तो बच्चा भी कर सकता है। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसके पास 5। आंसर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3। तो हमें 3 मतलब यहां तक लाना है आंसर में। तो इस पॉइंट तक हमें तो राउंड ऑफ करना है यहां तक। इसके आगे देखो 4 है, तो लेस देन 5 में एज इट इज, तो आंसर क्या होगा 66.8। आंसर इसका क्या होगा 66.8, क्योंकि ये
8 तक तो हमें राउंड ऑफ करना था, इसके आगे हमने देखा 4, तो 4 पे क्या होता है, 4 इज लेस देन 5 एंड फॉर लेस देन 5 वी विल लेफ्ट द प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज, और एज इट इज रखते 66.8 आएगा। और देखो 66.8 में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3, तो हमें आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन डेटा, डेटा जो गिवन है इसमें से लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो इसका आंसर ये वाला होगा। अब मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले डिवाइड करने पे भी आंसर जो आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम लिख सकते हैं। एक एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो हमारे पास एग्जांपल है 62.831 और दूसरा है 24.5492, सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो बताओ इसमें अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, डेसिमल प्लेस देखते हैं। तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस कितने हैं 3 और इसमें 4, तो हमारे आंसर में कहां तक आना चाहिए, डेसिमल प्लेस कितने आने चाहिए, आंसर में 3 आने चाहिए। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 38.2818 यही आएगा, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना 2818। अब यहाँ पे 0 लेके हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि 0 क्वेश्चन में दिया गया, हमें तो सॉल्व करना है तो हम ले रहे हैं ना, नहीं तो नॉर्मली 3 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस, तो हमें आंसर में यहां तक लाना है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो 3 डेसिमल प्लेस कैसे आएगा आंसर में, हमें तो आंसर यहां तक लाना है। तो इसके बाद वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है, तो पहले वाला डिजिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे किसको, 1 को, तो 38.282 इज आवर आंसर। ठीक है, कैसे किया, द आंसर मस्ट हैव लीस्ट डेसिमल प्लेस इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आंसर मस्ट हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 था तो 3 है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो 2818 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड अप, तो आंसर क्या आएगा 282। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग का। अब मैंने बताया था कि हमें एक टॉपिक और पढ़ना है एरर से रिलेटेड, वो पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। तो यहाँ तक अच्छे से करने सभी लोग पहले